बहुत समय पहले की बात है। एक कृष्णापुर छोटा सा गांव था जहां पे दो मेहनती किसान रहा करते थे। एक का नाम था राम व दूसरे का नाम था गिरजू। दोनों बचपन के ही साथी थे और साथ में ही काम धंधा किया करते थे। गिरजू स्वभाव से बहुत ही आलसी था। मेहनत मेहनत तो मानो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। वह दिन रात खेत में जाके खाट पे सोया रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता था। वहीं दूसरी तरफ राम बहुत ही मेहनती किसान था। वह दिन रात अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था और खेत बाड़ी का काम करके वो बड़ी मुश्किलन अपने परिवार का गुजर बसर करता था। राम के कड़ी मेहनत व लगन की वजह से अब की बार फसल बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था। हे भगवान, अब की तो तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। इतनी अच्छी फसल तैयार हुई है कि पूछो ही मत। वाह! राम के अच्छे फसल को देख के गांव वाले बहुत ही जल रहे थे और राम को फूटी आंखों से देखना पसंद नहीं करते थे। देखिए जी, इस बार भी राम की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार की फसल बेच के तो वो मानो राजा ही हो जाएगा। हर बार इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। ये राजा कभी नहीं हो पाएगा। मेरे जीते जी ये राजा की जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अब की बार हम लोग की फसल अच्छी तो हुई है ना? अरे हाँ भाग्यवान, अब की बार तो फसल मानो जैसे सोना उगा हो। बस कटाई की व्यवस्था करनी है, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो हम लोगों का गुजर बसर भी अच्छे से हो जाएगा और मुन्नी की शादी के लिए थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो राधा। जल्दी से खाना लगा दो क्योंकि सुबह ही खेत में जाना है मुझे। राधा राम के लिए खाना लगा देती है और राम बड़े ही भूख के साथ खाने को खाने लगता है। अरे राधा, ये समोसे तुमने और बनाए हैं क्या? बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। हाँ जी, मैंने समोसे बहुत सारे बनाए हैं। आपको अच्छे लगे क्या? मैं और लेके आऊँ? आप पेट भर के खा लीजिए, अभी बहुत हैं। अरे नहीं राधा, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। एक काम करना, कल खेत के लिए बांध देना। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। तभी रात में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है और बादल कड़कने लगते हैं। बादल की आवाज़ सुन के राधा की नींद खुल जाती है। अरे सुनते हैं, जल्दी उठिए, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हमें अपने फसल के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। हे भगवान, इतनी ज़ोरदार बारिश, मेरी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर ये बारिश ना रुकी तो अनर्थ हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी बारिश होगी, फिर अभी बारिश बंद हो जाएगी। दोनों रात भर नहीं सोते, बारिश खत्म होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होती है और बारिश खत्म हो जाती है। भाग्यवान, बारिश तो रुक गई है। चलो ना, चल के अपने फसल को देखते हैं, कितना बचा है, कितना क्या हुआ है। दोनों अपने फसल को देखने के लिए अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल खराब हो चुकी है। ये भयानक मंजर देख के राम बोलता है, हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। सर्दी भी आने वाली है, हम लोगों के पास एक अनाज का दाना तक नहीं। राम के इतना बोलते ही जोरों की आंधियाँ चलने लगती हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। जोरदार बारिश फिर से शुरू हो जाती है।
और देखते ही देखते राम का खेत एक तालाब में बदल जाता है। वो दोनों बेचारे इस मंज़र को देख के दुखी मन से अपने घर पे चले जाते हैं। फसल बर्बाद हो जाने से राम बहुत चिंतित हो जाता है। देखिए जी, जो होना था वो तो हो गया। अब आपके चिंता करने से जो हमारी फसल बर्बाद हुई है वो ठीक तो नहीं हो जाएगी। इधर मौसम की तरफ देख के गिरजू बोलता है, देखो मैंने बोला था ना वह अमीर नहीं हो पाएगा, ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, हम लोगों को भी फसल तो बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे पगली, हमने तो अपने खेत में ना ही उतना पैसा लगाया है और ना ही उतनी मेहनत की है, तो अगर फसल बर्बाद होता है तो इसमें हम लोगों की कोई हानि नहीं है। हानि तो उस राम की है जिसने अपनी सारी पूंजी अपने खेत में लगा दिया था। इधर राधा राम को तसल्ली दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राम का दिल खेत में लगा रहता है। वो घनी बारिश में अपने खेत को देखने के लिए बाहर निकल जाता है। उसका जी बहुत ही घबरा रहा है। राम जब खेत में पहुंचता है, वो जो देखता है उसे देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैं तो बर्बाद हो गया। 3-4 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से राम का खेत एक नदी के रूप में बदल चुका था। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। राम दुखी मन से अपने घर की तरफ आ जाता है और वह अपनी पत्नी से आके बोलता है, अरे भाग्यवान, हम तो पूरा बर्बाद हो गए। इतना बोल के राम चिंता की वजह से बिस्तर में लेट जाता है। हे भगवान, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। राधा, हमारे पास तो अनाज भी नहीं है, ना ही इतने पैसे हैं कि कुछ खरीद के खा सकूं। अब हम लोगों का ज़िंदगी कैसे चलेगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखिए, चिंता मत करिए, ठंडी का मौसम आने वाला है, उसमें समोसे सबको बहुत पसंद आते हैं। आप कुछ पैसे का व्यवस्था करिए, हम लोग समोसा बेचेंगे। अरे भाग्यवान, हम लोगों के पास तो अनाज का एक दाना तक नहीं, ना ही 1 रुपया है। समोसा पकौड़ी बनाने में बहुत खर्चा आएगा, वो कहाँ से होगा? आप उसकी चिंता मत करिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं और आप कल जाके धनी राम से कुछ पैसे उधार ले लीजिएगा। अगले दिन राम सेठ धनी राम के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। आराम से जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। सेठ धनी राम, जो स्वभाव से बहुत ही क्रूर था, वह अपने नौकरों को बहुत ही ताने दे रहा था। अरे राम, आओ आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर मिल जाते तो बहुत ही अच्छा होता। अरे क्यों नहीं राम, मैं तो यहाँ पे समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी दे दूँ? सेठ जी, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए। ठीक है राम, लेकिन पैसा नहीं वापस कर पाए तो ज़मीन में कब्जा कर लूँगा तुम्हारे में, अगर मंजूर हो तो बताओ। ठीक है सेठ जी, मैं आपका पैसा वापस कर दूँगा। राम सेठ धनीलाल से पैसा लेके अपने घर के लिए वापस निकल आता है और अपने घर पे पहुँच के राधा को बताता है। अरे राधा, पैसे तो मिल गए, लेकिन सेठ जी ने एक अजीब सी शर्त रखी है। वो बोले पैसा वापस नहीं होगा तो ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे मेरे। अरे आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उससे पहले हम लोग उनका पैसा वापस कर देंगे। वैसे भी ठंडी में समोसे बहुत ही बिकेंगे। अरे राधा, ये सब तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के पास जो पूंजी थी वो भी खाली हो जाए और हम लोगों के हाथ कुछ भी ना लगे। पैसा लेके राम बाजार जाता है और समोसे और पकौड़ी बनाने वाला सामान ले आता है।
और राधा उसका समोसा पकौड़ी बना के तैयार कर देती है। राधा अगले दिन राम को ढेर सारे समोसे और पकौड़े देती है और उन्हें बाजार में बेचने को कहती है। राम समोसे का टोकरी लेके अपने घर से बाजार के लिए निकल जाता है। समोसे ले लो समोसे, पकौड़ी ले लो, गर्मा गर्म पकौड़ी समोसे। एक बार ये राजस्थान का मशहूर समोसा खाओगे तो निहाल हो जाओगे, और अगर इसे नहीं खाओगे तो बहुत ही पछताओगे। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। राम ऐसे आवाज़ लगाते जा ही रहा था, तभी एक दादी उसे रोकती हैं। अरे भैया, समोसे कैसे दिए? अरे दादी, एक समोसे 5 रुपए के हैं, आपको दूं क्या? बहुत ही टेस्टी समोसे हैं, एक बार खा के देखिए। दादी समोसे खरीदती है और राम को पैसे देके चली जाती है। राम समोसे लेके दूसरे जगह बेचने चला जाता है। देखते ही देखते राम के सारे समोसे बिक जाते हैं और उसके बदले उसे कुछ आमदनी हो जाती है। राम समोसे बेच के शाम को अपने घर पे आता है और राधा को बताता है। अरे ओ राधा, एक गिलास पानी लाना ज़रा, बहुत ही थक गया हूँ। आज तो सारे समोसे बिक गए, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि बिकेंगे। क्या आप सच बोल रहे हैं? हमारे सारे समोसे और पकौड़े बिक गए और कुछ भी नहीं बचा टोकरी में, सब कुछ खाली हो गया। अरे हाँ भाग्यवान, तुमने बहुत ही टेस्टी समोसे बनाए थे और तुम्हारा यह आइडिया बहुत ही अच्छा था। अगले दिन राम समोसे के सामग्री को दोगुना कर देता है और राधा उसे ढेरों समोसे बना के टोकरी भर के बेचने के लिए दे देती है। राम समोसे लेके बाजार में बेचने निकल जाता है। समोसे ले लो समोसे, पकौड़ी ले लो, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो नहीं पछताओगे। राजस्थान के समोसे खाने से चूक गए तो ज़िंदगी भर पछताओगे। समोसे ले लो समोसे। अरे ओ समोसे वाले भैया, हमने तुम्हारे समोसे के बारे में बहुत सुना है। लाओ देखूं आज मैं भी कि कितने टेस्टी होते हैं तुम्हारे समोसे। एक काम करो, 100 पैक करके दे दो। जी भैया, अभी दे देता हूँ आपको। राम उन्हें 100 समोसे दे देता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे राम के टोकरी से सारे समोसे और पकौड़ी बिक जाते हैं और राम बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे ही शाम होती है, राम टोकरी लेके अपने घर के लिए निकल देता है। सुनो राधा, पूरे कृष्णपुर में हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत ही मशहूर हो गए हैं। मैं जैसे ही जाता हूँ सारे समोसे झट से बिक जाते हैं। ये सुनकर राधा बहुत ही खुश होती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और सर्दियाँ भी अब अपने चरम पर थी। जहाँ राम एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, वहाँ उसने अब बड़ा सा ठेला लगा लिया था। ठंड के कारण राम के पकौड़ियों और समोसों की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। ग्राहकों की तो हमेशा लाइन लगी रहती थी और राम का डेली बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा था। राम और उसकी पत्नी अब बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो धीरे धीरे उन्हें पूरा होता दिख रहा था और उन्हें जो गरीबी की किल्लत थी वो भी बहुत हद तक दूर हो चुकी थी और वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, राम और उसकी पत्नी बाहर बैठ के अलाव सेक रहे थे। तभी गांव के मुखिया राम के पास पहुंचते हैं। अरे राम, कल मेरी बेटी की शादी है तो मुझे 500 आदमी के लिए समोसे चाहिए। क्या तू मुझे बना के दे देगा? जी मुखिया जी, क्यों नहीं, मुझे आज रात का टाइम दीजिए। राम की इतनी तरक्की देख के गिरजू और उसकी पत्नी अब उससे बहुत जलने लगे थे। हमेशा इस राम के साथ इतना अच्छा क्यों होता है?
अब की बार कुछ भी हो जाए, मैं इसके साथ हरगिज़ अच्छा नहीं होने दूंगा भाग्यवान, तुम देखना। शादी के लिए समोसे बना के राधा रखने के बाद सोने चली जाती है। मौके का फ़ायदा देख के गिरजू और उसकी पत्नी वहाँ पे आ जाते हैं और समोसे से भरी टोकरी उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जब किचन में राधा पहुँचती है तो वो जो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत राम के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। पता नहीं वहाँ से कौन चुरा ले गया। अरे भाग्यवान, उनके यहाँ तो आज रात में ही शादी है और अगर समोसे नहीं पहुँचे तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सेठ जी के यहाँ जाता हूँ। अरे मुखिया जी, मैंने जो आपके लिए समोसे बनाए थे उसे किसी ने चुरा लिया, मुझे आज का मोहलत दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं राम, तुम्हारे पास 3 घंटे का समय है। 3 घंटे में तुम उतने समोसे बना के तैयार रखना, क्योंकि बारात वहाँ से निकल चुकी है, कभी भी आ सकती है। जी ठीक है मालिक, मेरे लिए इतना समय बहुत है, मैं आपके समोसे बना के तैयार रखूँगा। राम जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कि गिरजू का बच्चा बैठ के समोसा खा रहा था। ये गिरजू का बच्चा राघव समोसा कहाँ से खा रहा है? गिरजू तो मुझसे कभी नहीं समोसे खरीदा और इसके बच्चे समोसे खाते नहीं हैं। तभी राम बच्चे से पूछता है, अरे बेटा, तुम्हें ये समोसे कहाँ से मिले? ये तो बहुत टेस्टी दिख रहे हैं। अरे अंकल, ये समोसे तो मुझे मेरे पापा ने दिया है और घर में ढेर सारे समोसे रखे हुए हैं, तुम्हें भी चाहिए क्या? अब राम को समझ में आ चुका था कि उसके समोसे और कोई नहीं गिरजू ने चुराए हैं और वह राधा को आके सारी बात बताता है। आपको मुखिया जी के यहाँ जाना चाहिए और उन्हें सारी सच्चाई बताना चाहिए, वही निर्णय लेंगे उसके साथ क्या करना है। राम वैसा ही करता है। राम गिरजू की सारी सच्चाई मुखिया जी के सामने ला के रख देता है। मुखिया जी तुरंत ही अपने 2 नौकरों के साथ उसके घर पे जाते हैं। ए सुनो, इसके घर की तलाशी लो, इसने क्या क्या रखा हुआ है। तलाशी में समोसे की टोकरी बाहर आती है। मुखिया जी बहुत गुस्सा करते हैं। गिरजू बोल, तुमने इसके सारे समोसे क्यों चुराए? अरे मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं, अब आगे से ऐसी गलती किया तो मुझे जो सज़ा देंगे मंजूर है मुखिया जी। नहीं नहीं, अगर आज तुझे माफ़ कर दिया तो कल फिर यही करेगा, मारो इसे। मुखिया जी का आदेश मिलते ही गिरजू को दोनों नौकर कुत्ते की तरह मारना चालू कर देते हैं। अरे हड्डी टूट गई, अरे कमर गई। अगले दिन सेठ के घर पे जाके राम उसके लिए हुए पैसे को वापस कर देता है और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।